सभी संगठनों के लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज सारथी भगवान ने ऑलरेडी कामतानाथ प्रभु ने दे दिया है, तो हम इस अभियान को जरूर पूरा करेंगे और इस पर सफल प्रकार हमारे जो ग्रंथ में अच्छी बातें लिखी हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए वो मर रहे हैं। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आज पूरे देश में समय की कमी है, जरूरी सेवा करते हैं। निःशुल्क चिकित्सालय भी खोला हुआ है श्री कामतगिरी पीठम में। गौ सेवा है। हमारे देश के जितने भी संत हैं वो सिर्फ सेवा ही करते हैं, और जिसमें हमारे पूज्य संत श्री डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज दिन रात इसी सेवा में लगे रहते हैं। किस प्रकार गायों की रक्षा की जाए, किस प्रकार पर्यावरण की रक्षा की जाए। इसी क्रम में मैं भी चित्रकूट गया था महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और महाराज जी के दर्शन किए और उन्होंने एक प्रेरणा दी। पूछा कि क्या करते हो, तो हमने कहा हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं। तो बोले हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? तो मैंने कहा राम राज्य। बोले राम राज्य का क्या मतलब है? जब राम की लिखे हुए चरित्र के पर श्री रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, अनेक प्रकार की मूवियां बनाई जा रही हैं, तो जब उनका ग्रंथ ही नहीं बचेगा तो हिंदू राष्ट्र का क्या बनेगा, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं रहेगा। उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से हमने श्री रामचरितमानस का अभियान कामतगिरी से शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे देश में हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं, और सभी संगठनों के लोग जुड़ रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज संख्या कम है, लेकिन संख्या हमको भीड़ नहीं चाहिए। 5 पांडव काफी थे 100 कौरवों के लिए। कौरवों की सेना नहीं, मुझको 5 पांडव चाहिए, और कृष्ण जैसा सारथी भगवान ने ऑलरेडी कामतानाथ प्रभु ने दे दिया है, तो हम इस अभियान को जरूर पूरा करेंगे और इस पर सफल भी होंगे। हमारे राम का चरित्र जो है, दया अगर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। ऐसे हमारे प्रभु राम की, और राम का मतलब ही है रा से राष्ट्र और माँ से मंगल। राष्ट्र को मंगल करने वाला परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ऐसे पुनीत ग्रंथ को हम लोग राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मीडिया वाले, आप लोग राजनीति से हैं क्या? चुनाव आते हैं तभी आप अभियान चलाते हैं क्या? ऐसा हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको न सरपंच बनना है, न विधायक बनना है, न हमको प्रधानमंत्री बनना है। हम तो सिर्फ राम के सेवक है और दास बनकर ही रहना चाहते हैं। हमको दास के ऊपर की पदवी चाहिए ही नहीं। जिस प्रकार हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम सल्लाभदेहम तनुज्वल प्रसानुम ज्ञानी नाम गंडम सकल गुणम निदानम बाणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमामि। इतने गुण, इतनी ताकत, इतनी क्षमता होने के बाद भी वो भगवान राम के दास ही थे और दास ही बने रहे। इसी प्रकार जय बजरंग सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब श्री राम के दास हैं, हनुमान जी के दास हैं। हम लोग कोई राजनीति से हमारा कोई लेना देना है नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे पूज्य महाराज आशुतोष जी महाराज भी पधारे हैं। अपना समय निकाल कर मैं गया था कि महाराज जी कार्यक्रम में आइए, और जिस अभियान में संत जुड़े, देखिए ग्रंथ, संत और भगवंत, कामतानाथ भगवान की प्रेरणा और आशीर्वाद से ये हमने शुरुआत की है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ, पुनीत ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है और संतों का समर्थन है, तो इस कार्य को कोई रोक ही नहीं सकता। जहाँ संत, ग्रंथ और भगवंत इकट्ठे हो जाएं, उसको कोई नहीं रोकता है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं, जैसे हमारे संतों की वाणी अमृत वाणी होती है और कुछ लोगों को हजम नहीं होती, हाजमा खराब रहता है। तो अब क्या है कि विज्ञान में भी अमृत शब्द जो है ना, विज्ञान में भी हमारे यहाँ 4 औषधियां हैं जो अमृत मानी जाती हैं। विज्ञान भी उनको मानता है। जैसे शहद है, शहद अमृत है, लोगों को मतलब विज्ञान भी उसको अमृत बताता है, लेकिन अगर शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है।
ये मेरा कोई किसी के लिए टारगेट नहीं कर रहा मैं किसी नेता मंत्री के लिए, लेकिन अमृत के ऊपर से बता रहा हूँ कि शहद अमृत है, विज्ञान में भी अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो मर जाएगा। देसी घी गाय का वो भी अमृत है, आयुर्वेद में काम में आता है, लेकिन अगर मक्खी उसको में बैठ के खा ले तो मर जाएगी। मिश्री मावा होता है, मिश्री भी अमृत है, आयुर्वेद में भी अमृत है, विज्ञान में भी अमृत है, लेकिन अगर उसको गधा खा ले तो मर जाता है। इसी प्रकार नीम की निबोड़ी होती है, कौवा उसी नीम पे बैठता है, लेकिन अगर कौवा उस नीम की निबोड़ी को खा ले तो मर जाता है। इसी प्रकार हमारे जो ग्रंथ में अच्छी बातें लिखी हैं कुछ लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए वो मर रहे हैं। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आज पूरे देश में लोग बोलते हैं कि आज हम बहुसंख्यक हैं, भारत में 120 करोड़ हिंदू हैं, और 120 करोड़ हिंदू होते हुए भी हम अपना ही विरोध खुद कर रहे हैं। आज अगर भगवान राम के अस्तित्व पर, भगवान राम की जन्मस्थली पर सवाल उठाया है तो किसी दूसरों ने नहीं, हमारे हिंदू ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जाते थे कि भगवान राम नहीं है। कुछ तो बोलते थे मंदिर की जगह यहाँ अस्पताल बनवा दो। अगर रामचरितमानस को फाड़ा है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वो भी दुष्कर्मी एक हिंदू ही है, उसी ने फाड़ा है, दूसरे धर्म वालों ने नहीं फाड़ा, हमने ही फाड़ा है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद बताने वाले भी हमारे हिंदू ही है, कुछ बिकाऊ है, पैसे लेके जिहादियों से बिक जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं और इनको अमृतवाणी और रामचरितमानस और संतों के वचन हजम नहीं होते, इसलिए ये लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ उनको अपनी राजनीति करना है, ना उनको धर्म से मतलब है, ना उनको देश से मतलब है, ना उनको समाज से मतलब है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और कुर्सी से मतलब है कि मैं चुनाव जीतूं, विधायक बन जाऊं, फिर मंत्री बन जाऊं, अगर पार्टी ने हटा दिया तो दूसरी पार्टी में चला जाऊं, यही करते थे। एक मंत्री ने रामचरितमानस को फाड़ा, वही मंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी में था, 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है, उसने 60 साल में कभी रामायण नहीं पढ़ी, उसके पिताजी ने नहीं पढ़ी, पुरखों ने नहीं पढ़ी। जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया तब उसको याद आया कि ये चौपाई गलत लिखी है। अरे भाई इतने सालों से तो कभी तो देखा होगा, आज तक तुमको नहीं समझ में आया। देखिए जब इस देश में लाइट नहीं थी, साधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे गांव तक जाने के लिए, लेकिन तब भी वहाँ रामायण थी और आज भी रामायण श्री रामचरितमानस के पाठ होते हैं। आज हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, मेरे पिताजी ने भी रामचरितमानस पढ़ी है, मेरे बाबा ने भी पढ़ी है। जब सन 1990 में रामचरितमानस को दूरदर्शन पर लाया गया, गांव में टीवियां नहीं थी, लोगों के यहाँ लाइट नहीं थी, 10-10 किलोमीटर लोग, मैं खुद 5वीं 6वीं में पढ़ता था, मुझको आज भी याद है, हम लोग 5 किलोमीटर साइकिल से 3 लोग बैठ के रामायण देखने के लिए गुप्ता जी के यहाँ जाया करते थे। करतल में गुप्ता जी थे, उनके यहाँ टीवी लगी थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, सलोरा कंपनी की, अब तो शायद कंपनी भी बंद हो गई है। तो 5 किलोमीटर रामायण देखने जाते, यानी तब से रामायण थी। और राम का नाम ऐसा है कि जब रामचरितमानस का प्रसारण हुआ टीवी पे, पूरे विश्व ने देखा कि अरे ये हो क्या रहा है। रविवार के दिन सब हिंदू जाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और टाइम भी फिक्स है। उस समय पे तो चोरियां भी रात में नहीं होती थी, दिन में ही होती थी, क्योंकि सब छोड़ के चले जाते थे अपना। तो पूरा विश्व परेशान हो गया कि राम के नाम में कितनी ताकत है, और वहीं से उन्होंने एक शुरुआत की। जो लोग बोलते हैं ना कि पहले से हमारे दिमाग में भरा गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो जातियों में बांटा गया है, प्री प्लान किया गया है कि अगर हम एकत्रित हो गए, आज राम की एक जो उनकी कथा है उसको देखने के लिए 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लोग जाकर एकत्रित हो रहे हैं, तो इनके नाम पे तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। तो ये विश्व चिंता, अमेरिका जैसे देश चिंतित हो गए और उन्होंने ये सब जिहादियों को पैसा देकर हमारे हिंदू भाइयों में फूट डलवाना शुरू की। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। रामचरितमानस में सभी को बराबर का स्थान दिया गया है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में चौपाई है कि एक ही राजघाट है जिसमें चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर भगवान राम भेदभाव करते होते तो केवट राज उनके परम मित्र नहीं होते और सबरी माँ के वो झूठे भेद नहीं खाते। तो भगवान राम ने कभी जात पातियों में नहीं बांटा है, ये तो हम अभी बटे हुए हैं। और
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमको संगठित होने की जरूरत है, बंटने की नहीं। और जितने लोग आए हैं, अभी राम के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और उतना ज्ञान भी नहीं है। हमारे संत पूजनी बैठे हुए हैं, ये आपको विस्तृत बताएंगे। और ये तो रामायण ऐसी कथा है कि अगर एक चौपाई का शुरुआत कर देंगे तो 1 महीने खत्म नहीं होगी। और मैं उन बिना बुद्धि वालों से एक निवेदन करता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है, देखिए जब बच्चे को कोई सवाल का आंसर नहीं मिलता है तो वो टीचर के पास जाता है। अगर किसी को रामायण में कोई कमी है, लग रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे संतों के पास जाए, धर्म गुरुओं के पास जाए, वो जरूर बताएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ राजनीति ही जिसको करना है, उसके लिए उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो फिर आयुर्वेद और विज्ञान भी उसके सामने फेल है। इसी के साथ सबको जय श्री राम। क्योंकि समय की कमी है।